बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए भक्तों, माताओं, हे भक्तों, चैत मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संसाधु वैष्णव ब्राह्मण विराजमान होकर के शौनकादिक वैष्णव जन के द्वारा जो दोनों हाथ जोड़ी न्याय पूर्वक प्रार्थना कर निवेदन करने लगे। हे व्यास महाराज के परम शिष्य तो जी वैष्णवतम महाराज हमें जो है कहते हैं चैत्र मास की इस पक्ष की पाप मोचनी एकादशी महात्मा महिमा को आगे बढ़कर के बतलाइए। और इस प्रकार जो है राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज जिसे पुण्य लग जाते हैं कि चैत्र मास की एकादशी का क्या नाम है और उसको करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती कृपा करके बतलाइए। इस प्रकार शौनका वैष्णव इत्यादि महात्माओं पूछे जाने पर जो व्यास महाराज के परम शिष्य सोज वैष्णवोत्तम के द्वारा जो है पावन महात्मा कथा को कह करके बतला रहे हैं। और सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंदों से पांचों पांडव राज इत्यादि मुखारविंदों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद कहते कि हे राजेंद्र सुनो सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान इतिहास महात्मा महिमा को सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस वैष्णव ऋषि महात्मा ने कहा था। मानधाता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों की हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। उस एकादशी को करने की क्या विधि विधान है तथा उस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बताने की कृपा कीजिए महाराज। तब लोमस वैष्णव ऋषि महाराज ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर में धावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा अप्सरा ने मुनि के भय से आश्रम से एक को दूर ही ठहर गई, रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर मधुर गीत गाने लग गई। मुनि सेठ में धावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा अप्सरा उनके समीप चली आई और वीणा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लग गई। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम वश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा, समय का ध्यान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए।
मंजू घोषा अप्सरा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे महाराज, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज मेधावी महाराज ऋषि बोले कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो, रुको। अप्सरा ने कहा, हे महाराज, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। महाराज लोमस ऋषि मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी के नेत्राश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिचासी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध दुखित होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली कि हे महाराज, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है। हे महाराज, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। महाराज मुनि बोले कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली क्या करो, उद्धार करने वाली है क्या करो। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या को नष्ट कर डाली है, समाप्त कर डाली है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह पाप मोचनी एकादशी सब पापों का क्षय करने वाली है, समाप्त करने वाली है। हे सुंदरी, उसी पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारा पिचासता दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा कह करके मेधावी मुनि महाराज अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले आए। उन्हें आया देख च्यवन ऋषि महाराज ने पूछा कि हे बेटा, यह क्या किया, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी मुनि महाराज बोले कि हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि महाराज ने कहा कि हे बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उस एकादशी का व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा, दूर हो जाएगा। पिता का यह कथन, इस बात को सुनकर के मेधावी मुनि महाराज ने उस पाप मोचनी नामक एकादशी व्रत का जो है अनुष्ठान किया है, पालन किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा अप्सरा ने भी इस उत्तम जो है चैत्र माह के पक्ष की पाप मोचनी नामक व्रत एकादशी व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई है और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर के स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं,
उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और कथा को सुनने से, श्रवण करने से सहस्त्र गौदान करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गामी करने वाले महापातक पाप की भी इस पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से पाप मुक्त हो जाती हैं, पापों से दूर हो जाती हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमयी है।